इस सीरीज में हम टाइमर के कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे पास पीएलसी के अंदर टोटल कितने टाइप के टाइमर होते हैं, उनका क्या क्या यूज़ होता है। आप कॉपी और पेन लेके बैठना है इस वीडियो में, क्योंकि इसमें ना कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको इसमें ग्राफिकली नहीं दिखा सकता, बट मैं वर्बली जब आपको बोलूँगा ना तो आप उसको नोट डाउन करते रहना। टाइमर एक तो होता है हमारा ऑन डिले टाइमर और एक होता है हमारा ऑफ डिले टाइमर। होते हमारे रिटेंटिव टाइमर भी हैं, नॉन रिटेंटिव टाइमर भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑन डिले टाइमर के बारे में पढ़ते हैं। ऑन डिले टाइमर का मतलब क्या है। देखो, टाइमर से जो हमारा सीधा कंसेप्ट है वो क्या है, डिले से। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ कि 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, तो कहने का मतलब उसके बीच में एक टाइम आ गया। तो यहाँ पे एक छोटी सी एप्लीकेशन ली है, जो यहाँ पे समझने के बाद हम इसको पीएलसी में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन वाला कह रहा है कि जब मैं पुश बटन दबाऊँ, पुश बटन दबाने के बाद, ये बटन दबाने के बाद 5 सेकंड के बाद मेरी लाइट क्या हो, ऑन हो जाए। अभी जनरली हमने क्या एप्लीकेशन देखी थी, हमने पुश बटन दबाया और लाइट ऑन हो गई। बट इस एप्लीकेशन में हम क्या कह रहे हैं कि मैंने बटन दबाया और यहाँ पे 5 सेकंड के बाद ये लाइट ऑन हो जाए। अब जैसे देख लेते हैं, इसको करते हैं। ये बटन दबाया, यहाँ पे टाइमर स्टार्ट हो गया, 3 4 5। जैसे ही 5 टाइमर पूरा हुआ, ये देखो, ये ना अभी तक हम क्या पुश बटन का एन और एन सी ले रहे थे, अब हम टाइमर का एन ओ एन सी लेंगे। टाइमर का एन ओ एन सी भी सेम उसी तरीके से काम करेगा जैसे कि हमारा रिले का कर रहा था। ठीक है, बट इसमें क्या रहेगा कि आपका यहाँ पे टाइम के बाद काम करेगा। तो हमने क्या किया, ये एप्लीकेशन को दोबारा से अगर देख लो, कुछ दिक्कत है तो ये मैंने एन ओ प्रेस किया, यहाँ पे टाइम स्टार्ट हो गया, 1 2 3 4। हमने वैल्यू क्या सेट की थी, 5 सेकंड। जैसे ये 5 के इक्वल होगा, ये टाइमर एन ओ तो जो था वो एन सी बन जाएगा और ये आपकी लाइट क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। कहने का मतलब एक डिले है लाइट ऑन होने में, तो इसको हम बोल देते हैं ये ऑन डिले टाइमर है। ठीक है, एक होता है हमारा ऑफ डिले टाइमर। ऑफ डिले टाइमर सिर्फ थियोटिकल कंसेप्ट में ही है, मतलब जर्नली प्रैक्टिकल इसका बहुत रेयर से रेयर यूज़, मतलब मैंने तो आज तक वैसे करा भी नहीं, बट अगर कंसेप्ट दे रखा होगा तो कहीं ना कहीं यूज़ किया होगा किसी ने। बट क्या होता है कि इसका ना ज़्यादातर यूज़ करते ही नहीं लोग बात। तो आप जस्ट थियोटिकल नॉलेज के हिसाब से आप इसको सीख सकते हो। तो इसमें क्या है कि ऑफ डिले टाइमर में क्या रहेगा आपका, कि आपने बटन प्रेस कर दी, ठीक है, ऑफ से ऑन कर दिया। जैसे ही आपने किया, ये ऑफ से ऑन किया, ये दबाते के साथ तुरंत ही ऑन हो जाएगा ये लाइट। आपने बटन दबाया, बटन दबाते के साथ ही लाइट ऑन हो जाएगी। बट जब आप बटन छोड़ोगे तब यहाँ से इसका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, 5। उस केस में क्या था कि आपने बटन दबाया, 5 सेकंड के बाद लाइट ऑन होगी। इसमें क्या है कि बटन दबाते के साथ ही आपकी लाइट ऑन होगी और 5 सेकंड के बाद अपने आप ही बंद हो जाएगी। ये इसमें ऑन डिले में और ऑफ डिले में बेसिक डिफरेंस था। तीसरा जो टाइमर है वो रिटेंटिव टाइमर है। रिटेंटिव टाइमर क्या होते हैं, वो ऐसे टाइमर होते हैं, सपोज करो आपकी टाइमिंग चल रही थी 1 2 3, 3 सेकंड पे लाइट चली गई। ठीक है, अब जब टाइमर ऑन होगा, जब लाइट दोबारा आएगी, तो क्या टाइमिंग की जो काउंटिंग है दोबारा से 1 से स्टार्ट हो जाएगी नॉर्मल टाइमर में। बट रिटेंटिव टाइमर में क्या होता है, जब पावर ऑफ होके ऑन भी आएगी ना, तो जो टाइमिंग स्टार्ट होगी वो 3 के बाद ही स्टार्ट होगी, 4 और 5। ये जनरली मिक्सिंग टाइप की एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं कि सपोज़ करो 10 मिनट तक मेरे को किसी चीज़ की मिक्सिंग करनी थी और 10 मिनट के अंदर वो मिक्सिंग नहीं हो पाई, 9 मिनट पे ही लाइट चलेगी। अब लाइट आएगी दोबारा, तो दोबारा से 10 मिनट मिक्सिंग करेगा वो तो गलत हो जाएगा हमारा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भाई अगर 9 पे लाइट गई है तो जब लाइट आए तो सिर्फ 1 मिनट और मिक्सिंग करें, तो वहाँ पे हम रिटेंटिव टाइप का टाइमर यूज़ कर लेते हैं। अब ये प्रोग्राम में कैसे यूज़ करते हैं, अभी हम इसको सीखते हैं प्रोग्रामिंग कोड के। यहाँ फाइल करेंगे, न्यू करेंगे, यहाँ पे डाल देते हैं हम टाइमर। ठीक है, तो सेम हम अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से ही ले लेंगे इसको। सेगमेंट कमांड डाल देता मैं, ऑन डिले, ये ऑन डिले टाइमर हो गया मेरा, LDX0। और यहाँ पे हम टाइमर के इंस्ट्रक्शन कैसे लिखते हैं वो देखो एक बारी।
जो टाइमर की इंस्ट्रक्शन है वो ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पे ना एक इंस्ट्रक्शन ब्लॉक है, एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये क्लिक करो आप। यहाँ से आप सर्च कर सकते हो, बट अगर आप डबल क्लिक भी करोगे ना तो डबल क्लिक करने के बाद यह मांगेगा इनपुट इंस्ट्रक्शन, ये शॉर्टकट है वैसे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो TMR स्पेस T0 स्पेस K। अब आपको जितनी देर का टाइम डालना है, सपोज करो आपको 5 सेकंड का डालना है तो आप डालोगे 5, बट 5 नहीं डालोगे, आप डालोगे 50। ये 50 क्यों डाला ये मैं अभी आपको बताऊंगा, बट जब आप यहाँ पे 50 डालोगे तो इसका मतलब होगा 5 सेकंड, जब आप 500 डालोगे तो इसका मतलब होगा 50 सेकंड, मतलब एक ज़ीरो हटा के हमेशा वो सेकंड हो जाएंगे। इसको हम वैसे टाइमर का टाइम बेस बोलते हैं, मैं वो आगे वीडियो में बताता हूँ आपको, बट ये हमने डाल दिया। अब इसको ओके कर देते हैं यहाँ से, ये टाइमर आ गया। अब मेरी एप्लीकेशन क्या थी कि भाई जैसे ही टाइम पूरा हो मेरी एक आउटपुट ऑन हो जाए, ठीक है। ये सिमुलेशन मोड एक्टिवेट किया मैंने, ये राइट कर दिया, ये ऑनलाइन ले लिया, टाइमर को यहाँ से हम टाइमर को ऑनलाइन ले सकते हैं, रन। अभी क्या हम जैसे ही बटन प्रेस करेंगे, एप्लीकेशन क्या थी हमारी, बटन प्रेस करते ही 5 सेकंड के बाद आउटपुट ऑन हो जाए। तो जैसे मैंने बटन प्रेस किया, देखो टाइमर चलने लग गया, 3 4 5। जैसे ही 50 हुआ मतलब 5 सेकंड पूरे हुए, इसने इस लाइट को ऑन कर दिया, ठीक है। अब मैं जब इसको बंद कर देता हूँ तो ये बंद हो जाएगा। एक चीज़ और याद रखना कि सपोज करो ये टाइमर चल रहा है मेरा, ठीक है, और टाइमर को मैंने ये इनपुट बंद कर दी तो टाइमर तुरंत बंद हो जाएगा मेरा यहाँ से, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूँ, मैंने टाइमर बंद किया और टाइमिंग स्टार्ट हो गई, और जैसे ही मैं इनपुट छोड़ दूंगा टाइमर मेरा बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप टाइमर का लॉजिक बनाओगे तो इस हिसाब से बनाना कि टाइमर को कंटिन्यूस यहाँ से सप्लाई मिलती रहे, चाहे आप वो होल्डिंग के थ्रू लगाओ, चाहे आप टाइमर के थ्रू लगाओ, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। बट यहाँ तक टाइमिंग चलती रहनी चाहिए, यहाँ पे सिग्नल इसको टाइमर को मिलते रहना चाहिए। अभी देखो जब तक यहाँ लगा रखा है टाइमर चलता रहेगा, उस टाइम के बाद ये बंद हो जाएगा। अब जब मैं इसको दोबारा से बंद करूँगा ये बंद हो जाएगा। टाइमर को बंद करने का मतलब क्या है, बंद करने का मतलब है कि जो इनपुट्स ऐसे सिग्नल आ रहे हैं आप वो बंद कर दोगे तो टाइमर आपका बंद हो जाएगा। ये बता दिया मैंने ऑन डिले टाइमर। अब आपके लिए एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशन माने कि आपको करना क्या है कि आपको ऑफ डिले टाइमर खुद से बनाना है, ठीक है। और रिटेंटिव टाइमर अभी आप नहीं बनाओगे क्योंकि अभी आपको डाटा रजिस्टर का कंसेप्ट नहीं पता। तो जब हम डाटा रजिस्टर और मूव इंस्ट्रक्शन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे ना, उस वक्त मैं आपको रिटेंटिव टाइमर क्या होते हैं और रिटेंटिव टाइमर कैसे बनाएं उसके बारे में बताऊंगा। वैसे कई पीएलसीओ में बाय डिफ़ॉल्ट रिटेंटिव टाइमर होते हैं कि T200 से ऊपर हो गया, ऐसे करके ना उसके अंदर टाइमर होते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको नॉर्मल टाइमर भी रिटेंटिव टाइमर बनाना है तो आप वो बना सकते हो। सो थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम जो टाइमर के बिहाफ पे एप्लीकेशंस रहेंगी वो मैं आपको दूंगा, और आप उसको खुद से बनाना, और कहीं कोई इश्यू आता है, कोई दिक्कत आती है तो आप वो मुझे बताना। थैंक यू सो मच।